अरकान जो है, जिन्हें 10 से 12 अरकान आप कह सकते हैं कि वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हाउस में है। बाकी के मेंबर जो है वो आइस लॉबी में बैठे हुए हैं और अलबत्ता पीटीआई के तमाम अरकान, जिनमें कमो बेश जो है चंद एक लॉबी में बैठे होंगे, बाकी सब जो है वो हाउस में बैठे हैं। डिप्टी स्पीकर का इंतजार है कि वो कब इजलास को जो है वो शुरू करें। तो अभी तो बुनियादी तौर पर देखना यह है कि डिप्टी स्पीकर को ऐसा ज़ाब्ता भी तय कर पाते हैं और अभी ताखीर की कुछ समझ नहीं आ रही। हमजा शहबाज इस वक्त अपने तमाम अरकान के साथ बसेज में आए हैं, इसलिए कि कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो इस वक्त हाउस में, जो पंजाब असेंबली की प्रेमिसेस में नहीं है, जिसने इस इजलास में शिरकत करनी है। वो इस वक्त असेंबली प्रेमिसेस में है, क्योंकि ये तमाम अरकान इकट्ठे होकर बसों में आए हैं। इसी तरह पीटीआई के अरकान भी इकट्ठे होकर आए हैं। तो मामला लगता है कि कुछ और मुशावरत हो रही है। हाउस में प्रेजेंस जो है वो इस वक्त हम उसे 100% नहीं तो कम से कम 99.9% कह सकते हैं कि इस वक्त तमाम मौजूद हैं, मासवाए उन अरकान के जो जिनके रिजाइन हो चुके हैं और जो अब असेंबली के लिए जो है वो एलिजिबल ही नहीं है। तो इस वक्त हाउस जो है अपनी तादाद के लिहाज से मुकम्मल है, लेकिन डेप्टी स्पीकर जो है वो अभी ज़हनी तौर पर जो है वो इजलास के लिए शायद कुछ कवायद ज़वाबित को मतलब तरतीब देना चाहते हैं, इस हाउस को कैसे पुरअमन चलाना चाहते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों की उनकी डिमांड और ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो सकी। कल जो एक उन्होंने मुबैना तौर पर खत जो है वो एक दिन पहले जो ड्राफ्ट किया और 22 जुलाई तारीख लिखकर उसको ड्राफ्ट किया और आज वो प्रोग्राम के मुताबिक जो है वो आज उसको आउट होना था, लेकिन वो कल ही आउट हो गया। उसके तहत उन्होंने पुलिस जो है वो को ये इख्तियार हुक्मन कहा था कि वो असेंबली की सिक्योरिटी पुलिस संभाले और स्टाफ से ये सिक्योरिटी वापस ले ली जाए, तो वो तो पूरा नहीं हो सका। अब देखते हैं कि डिप्टी स्पीकर जो है वो किस अंदाज से इस इजलास को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर को बहरहाल इस बात का मालूम है कि इसके बाद जो है आज की जो भी कार्रवाई हुई, कोई जीते या हारे, आज जो भी हो उसके बाद जो अगली बारी है वो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की है और वो इस वक्त फाल करती है। इस वक्त वो जो अदम एतमाद, हालांकि इमरान खान साहब ये कहते हुए दिखाई दिए रिपोर्टेडली कि सुना है डिप्टी स्पीकर को समझ आ रही है वो ठीक हो रहे हैं। अंसारी साहब, लेकिन अगर ठीक हो रहे होते तो खत आज की तारीख से नाम जी वो कल रात 12 बजे से पहले ही आउट हो गया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो खत जो है वो बताता है कि वो अभी पूरी तरह पीटीआई से उनके दिल में मोहब्बत जो है वो जो है उसी तरह मौजूद नहीं। आप ये कह रहे हैं कि अभी डिप्टी स्पीकर भी असेंबली में आपको दिखाई नहीं दे रहे, नून लीग के अरकान भी मौजूद नहीं है 10-12 के अलावा ईवान के अंदर अपने चैम्बर में मौजूद है डिप्टी स्पीकर। वो ईवान हाउस में तो यूं ही जब आएंगे फिर उसका स्टेटस तो इजलास शुरू होने को हो जाएगा जब वो इजलास में या ईवान के अंदर आएंगे। तो अभी वो अपने हाउस के चैम्बर में मौजूद और ना ही अभी फरीकैन ने मिल बैठकर कोई स्ट्रेटेजी तय की है। अभी तक कुछ नहीं तय हो पा रहा और शायद पीटीआई और मुस्लिम लीग नून जो हैं ये ख्वाहिश तो जरूर रखते हैं कि इत्मीनान के साथ आज के इजलास को कंडक्ट कर लिया जाए, लेकिन मालूम नहीं कि अब रुकावट क्या है, क्योंकि अभी तक तो उस तरह की तलखी जो 16 अप्रैल को हमें नजर आ रही थी उस तरह की तलखी नहीं है। लगता है अगर कोई छुपा हुआ कार्ड इस वक्त ओपन हुआ तो उसके नतीजे में कोई इश्तिहार सामने आए तो सामने आ सकता है, वरना इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो तमाम अरकान अपनी अपनी साथ लेके आए हैं। हर पार्टी को मालूम है हकीकतन कि उनके पास इस वक्त कितने अरकान है, दावा वो जितने का मर्जी करें, लेकिन हर पार्टी को ये मालूम है कि वो अपनी बसों में बिठाकर होटल से उन अरकान को लेकर आए हैं। इसलिए ये कहना कि कुछ अरकान का जो कोई फ्रस्ट्रेशन हो कि अरकान कम है या ज्यादा की कोई एहसास बदतरी हो, इस तरह की सूरत हाल नहीं है। हर अरकान को अपनी पार्टी पोजीशन हर जमात को मालूम है। इसलिए अब तो डिप्टी स्पीकर ने इजलास किया करना है तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक ही यकनकाती एजेंडा है। उसके बाद ये इजलास जो है वो मुलतवी हो जाना है और कल जो है वो गवर्नर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत जो भी जीतेगा उससे हल्फ लेने के पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत ये उनका इख्तियार नहीं होगा, प्रेरोगेटिव नहीं होगा कि वो बीमार हो जाएं या छुट्टी पर चले जाएं या कोई और, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ। अच्छा, फिर ये अहम नुक्ता ये है अंसारी साहब कि पीटीआई तो बर वक्त बल्कि वक्त से पहले हाउस में पहुंची, ईवान के अंदर भी पहुंची। मियां असलम इकबाल साहब ने दावा किया, उन्होंने 186 लोग गिने। डिप्टी स्पीकर भी आए, नून लीग के अरकान भी आए, हमजा शहबाज भी आए, लेकिन ना तो एडवाइजरी कमेटी में कुछ तय हो पाया और ना ही लीग के अरकान ईवान के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, आप जो अभी तक रिपोर्ट कर रहे हैं। और डिप्टी स्पीकर अपने चैम्बर में अभी तक फॉर्मली घंटियां तो बजाई गई हैं, तो डिप्टी स्पीकर ईवान में नहीं पहुंचे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये
है कि कुछ चीजें जो हैं वो अभी डिसाइड होना बाकी हैं कि हाउस को किस अंदाज से चलाना है, क्योंकि डेप्टी स्पीकर के साथ एक तल्ख तजर्बा हो चुका है। उन पर जो है वो इस ऐवान के अंदर लोटे बरसाए जा चुके हैं और उनको फिजिकल टॉर्चर किया जा चुका है इस इजलास में। यकीनन तौर पर इस मामले में उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और उन्हें मालूम है कि आज उनके पास वो पंजाब पुलिस की वो वाली सिक्योरिटी और वो तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है जो पिछले इजलास में उनको बहरहाल हासिल बाद में हो गया था जब ये वाक़या हुआ है। आज पंजाब की प्रिंसेस भी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से पहले और बाद में भी अब अंदर पुलिस नहीं आई। बाहर पुलिस अलबत्ता जरूर अतराफ में बाउंड्री के बाहर मौजूद है, लेकिन अंदर नहीं है। अंदर रूटीन की पुलिस है जो मामूल के मुताबिक मुश्किल बुनियादों पर जो डेपुटेशन पुलिस की अंदर है वो साल से जो डेपुटेशन चली आ रही है वो मौजूद है, लेकिन रेस्ट ऑफ सिर्फ पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी है। और यकीनी तौर पर डेप्टी स्पीकर इस बात के लिए खौफजदा है कि उन्हें पंजाब पुलिस स्टाफ से जो है या इस ये अंसारी साहब साथ हैं जरा।